जिला परिषद के वार्ड संख्या 18 के ग्रामीणों ने गांव चौरा के एक निजी स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ग्रामीणों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का इस पावन पर्व पर ग्रामीणों को आपस में मतभेद भुलाकर भाईचारे से होली खेलनी चाहिए। वह पानी की बचत करते हुए फूलों व गुलाल की होली को खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से होली का पावन पर्व हर साल मनाया जाता है और एक संदेश देकर जाता है, इसी प्रकार से प्रदेशवासियों को हर त्यौहार को बड़े भाईचारे से मनाना चाहिए। मंच के माध्यम से उन्होंने प्रदेश सरकार पर कड़े प्रहार किए और कहा कि जिस प्रकार से चंडीगढ़ में धरने पर बैठे हुए सरपंचों पर प्रदेश सरकार के इशारे पर लाठी चार्ज किया गया है, वह कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की एक गलत नीतियों की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि होली के पावन पर्व पर सरपंचों के साथ खून की होली खेली गई है, जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को आने वाले 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग के बारे में जजपा के नेता अजय चौटाला व दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत व पंचायत मंत्री की राय अलग अलग है। जहां एक तरफ अजय चौटाला व दिग्विजय चौटाला ई टेंडरिंग के विरोध कर रहे हैं, वही हाथ उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जजपा स्वागत नेता खुशबली इसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है और वह जनता को गुमराह करने में तुले हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आपका स्नेह, हमारा भाईचारा, 36 बिरादरी भाईचारा हमारे बीच में यहाँ पर है और श्रीयों म्यूजिकल ग्रुप के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आज के इस दिन को। आइए स्वागत अभिनंदन। वीरेंद्र राठौर तो लोग एक्सप्रेस के लिए सुने पर हाथ उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा आह्वान शाम का प्रतीक है। इसके साथ हम बड़े भाई आदरणीय श्री वेदपाल राणा जी को भी पगड़ी पहनाकर हम स्वागत कर रहे हैं। तो आप सभी से दिल सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन एक काम हो जाए पिलाइए। सखियन संग आज बरसाने में, सखियन संग आज बरसाने में, खेले सखियन संग आज बरसाने में, खेले सखियन संग आज बरसाने में, तेरी आज बरसाने में, तेरी आज बरसाने में, तेरी आज बरसाने में, तेरी आज बरसाने में,
वर्ष एक दूसरे को गले लगाएंगे और इस कार्यक्रम से एक संदेश भी देंगे कि जल है तो कल है। हमें अपने आसपास स्वच्छ वातावरण रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है और जल बचाना है। जो हम पानी से और उस गंदगी से जो हम होली खेलते हैं उससे हमें दूर हटकर फूलों की होली और बड़े अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मनाना है। ये हमारे सभी वार्डवासियों ने संकल्प लिया था। सारे वार्डवासी एक छोटे से बुलाए और सभी ने मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भाई साहब ने अपने कीमत यहाँ पर वार्ड की तरफ से पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हिस्सा लेंगे और मिलेंगे और मिलाएंगे और एक दूसरे को 36 बिरादरी, अभी हमारे बेदी साहब के ऐसे महापुरुषों पे हमें गर्व है। और जो नेता होता है, जो सफेद पजामा कुर्ता डालता है, उसकी कोई जाति कुछ नहीं होती, उसका सब एक परिवार होता है। 36 बिरादरी एक होती है। 36 बिरादरी का ये कार्यक्रम था और आगे भी हम ऐसे ही कार्यक्रम मनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय का बहुत अभाव है। को शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और ये अच्छी शुरुआत तमाम साथियों ने मिलकर के की है और पानी जो हमारा जीवन है उसके संरक्षण कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की हम कैसे बचत करें, उसका भी संदेश आज के इस कार्यक्रम से के माध्यम से देने का कार्य किया गया। ये भी एक बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है और बड़ी खुशी है कि आज इस त्यौहार को मनाने के लिए 36 बिरादरी के हमारे सारे भाई आज एक जगह एकत्रित होकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के गले से गला मिलकर के और भाईचारे की नींव को मजबूत करते हुए आज होली के इस कार्यक्रम को मनाने का काम कर रहे हैं। ये सही है कि नेता की कोई जाति नहीं है और आने वाले समय में हमें हर साथी हर बिरादरी को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं जानता हूं हमारे ये सारे गांव प्रेमपुरा, चोरा, भरतपुर इलाके में होना चाहिए था, उससे हम वंचित रहे हैं। और खास तौर पर मेरे नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, बेरोजगारी बड़े चरम सीमा पर है। मुझे आज भी याद है, कुछ महीने पहले हमारे सैनी समाज से एक भाई मुझे मिलने आए और वो मुझे बताने लगे कि भाई मैंने ये इसराना के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके डिग्री ली है और आज चौरे के अंदर टायर चीज़ों से बिल्कुल दूर ले जा करके और अपने नौजवान भाइयों को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना, इस तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए और सोचना पड़ेगा। और सारी बातें मैं जानता हूं, समझता हूं। इस जिला परिषद वार्ड में हमें बगैर किसी भेदभाव के, केवल इस जिला परिषद वार्ड की बात नहीं, पूरे इलाके में ही हमें 36 बिरादरी को आगे बढ़ाने का काम करना है। हर समाज एक दूसरे के बगैर पूरा नहीं है। हर समाज को हर भाईचारे की आवश्यकता है और हमारा तकरीबन 104 गांव हमारे इलाके के हैं, हमारे हल्के के हैं। हर गांव की गलियां पक्की कराने का काम 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमने कर दिया। और आज भी कई बार चर्चा होती है
कि भाई गली नाले का विकास तो हम लोगों ने बहुत किया है, या मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार के अंदर भी नहीं हुआ है, पर ये रूटीन के काम है। ये तो हमारे सरपंच साहब भाई सारे बैठे हैं, इनके खाते में सरकारें पैसा भेजेंगी तो ये तुरंत प्रभाव से आप लोगों की सेवा गली नाली बनाने का काम करेंगे। वो कोई बड़ा काम नहीं है। असली काम है अपने इलाके के बच्चों के लिए रोजगार, अपने हकों को लेकर के सरकार से, चाहे वो दबाव बना करके चाहे कैसे भी, अपने इलाके के बच्चों के लिए रोजगार लेकर के आना। हजारों की तादाद में 5 साल में, इस एजेंडे के ऊपर आने वाले 5 साल में हमें काम करना है। के इस कार्यक्रम पे जहां हमारे 36 बिरादरी के हमारे सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का राज निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थापित होगा। आपके आशीर्वाद से स्थापित होगा। आपकी सरकार, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार जब आप लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से बराबर का बंटवारा जो है हर समाज के अंदर आपके अधिकारों का करने का काम करेंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए आज आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ, और कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलता है कि हमारे नौजवान बच्चे अब विदेशों की तरफ जा रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है कि पढ़ाई के लिए विदेशों की तरफ बच्चे जाते हैं, परंतु कई बार पढ़ाई के बेस पे नहीं, मजदूरी करने के लिए 40-40 लाख रुपया खर्चा करके जमीनें को बिकवा करके बच्चे जो है वो विदेशों में जाने के म्यूजिक ग्रुप आपके सामने इस स्वर लहरियां छेड़ते हुए। आइए प्रेस मीडिया के लोग जितने भी हमारे साथी हैं, इस चित्र को कैप्चर करने की कोशिश और प्रयास ताकि यादगार हमारी आंख होती रहनी चाहिए, हाथ उठाकर तालियां बजती रहनी चाहिए। आज का एक जो क्षण है, आज का जो माहौल है, आज का ये जो लम्हा है हमारे जीवन में हमेशा यादगार बना रहे। भाग्यपूर्ण है। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में चुने हुए नुमाइंदों की आवाज़ जो है वो सुनी जानी चाहिए, और वो प्रदेश के द्वारा बनाए हुए कानूनों के अंदर दिखनी भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि ये पहली ऐसी सरकार है जो जनता की बात ना सुन करके अपने मन की बात करती है, और अपनी मन की बात को मनवाने के लिए जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम करती है। होली के इस पावन अवसर पर खून की जो होली भाजपा की सरकार ने पंचकुला और चंडीगढ़ की सड़कों पर सरपंच भाइयों के ऊपर लाठियां भांज करके खेलने का काम किया है, मैं समझता हूं पूरी हरियाणा की जनता का अपमान जो है वो भाजपा की सरकार ने किया है, और जिसका खमियाजा जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से तमाम हरियाणा के सरपंच भाइयों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, और पहली कलम से सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी जो हमारे सरपंच साहिबान की मांगे हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की मांगे हैं, जो मांगे हरियाणा की जनता की मांगे हैं, उन्हें पहली कलम से पूरा करने का काम करें। ई टेंडरिंग के समर्थन में अजय चौटाला, चाहे वो अजय चौटाला हो, चाहे वो पंचायत मंत्री बबली हो, और चाहे दुष्यंत चौटाला हो और उनके भाई दिग्विजय चौटाला, पिछले 2 महीने से लगातार अलग अलग बयान जो है ई टेंडरिंग के ऊपर चारों नेताओं के द्वारा देना काम। जहां एक तरफ दुष्यंत चौटाला ई टेंडरिंग के लाभ बताते थक नहीं रहे, वहीं अजय चौटाला सरपंचों की तरफदारी की बात करने का काम करते हैं। जहां एक तरफ जजपा के पंचायत मंत्री ई टेंडरिंग की खूबियां बताने या गुणगान करने से नहीं थकते, वहीं दिग्विजय चौटाला सरपंचों के हकों की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं सोची समझे तरीके से जजपा के नेता
एक नेता तो थप्पड़ मारने का काम करता है, दूसरा गाल चलाने का काम करता है। ये इस प्रकार की राजनीति जो है वो जजपा के नेता हरियाणा के अंदर करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि जजपा के नेता अपने स्टैंड को क्लियर करें। अगर पंचायत मंत्री बबली अजय चौटाला की बात से सहमत नहीं है तो अजय चौटाला को चाहिए कि वो पंचायत मंत्री बबली का इस्तीफा लें। बबली जी जजपा कोटे से मंत्री हैं, पंचायत का महकमा जेजेपी पार्टी के पास है और जेजेपी पार्टी अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। जब जिस पार्टी का मंत्री असहाय हो, जो पार्टी सरकार के अंदर मजबूत हिस्सेदारी से खड़ी हो और फिर भी सरपंचों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही हो, तो इससे पता चलता है कि ये जो गठबंधन भी है ये बेमेल और मजबूरी का गठबंधन है और लालच की नींव के ऊपर टिका हुआ गठबंधन है, जिसको जनता की मांगों से, हरियाणा के चुने हुए प्रतिनिधियों की मांगों से कोई लेना देना नहीं है। तो नैतिकता के आधार पर जिस समय सड़कों पर हमारे सरपंच भाइयों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही थी तो जजपा को सरकार को छोड़ देना चाहिए था और विपक्ष की भूमिका के अंदर आकर के हरियाणा की जनता की आवाज़ बढ़ करके उस लड़ाई को लड़ने का काम करना चाहिए था। परंतु सत्ता का लालच है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जनता जो है वो इसका जवाब देगी।